इंडियन जहाज हॉर्मोज से गुजर रहे थे बिल्कुल कानूनी तरीके से। फिर अचानक ईरानी गनबोट से गोलियां चला दी और जब इंडिया को पता चला, इंडिया ने कुछ ऐसा किया कि ईरान भी सोच में पड़ गया। क्या हुआ था दोस्तों? बात है अप्रैल 2026 की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यह वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल रोज़ गुजरता है और इसी रास्ते में दो इंडियन जहाज सनमर हरोल्ड और जैक अर्नवी, ये दोनों जहाज ऑफिशियली ईरान से परमिशन लेकर हॉर्मोज क्रॉस कर रहे थे। परमिशन मिली थी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से, सब कुछ लीगल था, सब कुछ सही था। लेकिन फिर अचानक ईरान के IRGC गनबोट्स आ गए। बिना कोई रेडियो वार्निंग दिए उन्होंने गोलियां चला दी। यूके मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने कंफर्म किया शॉट्स फायर थे। दोनों गार्डियन जहाज़ों को वापस लौटना पड़ा। इंडिया जहाज़ लीगल परमिशन के साथ था और फिर भी अटैक। यह क्यों हुआ? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। ईरान के अंदर टूट रहा था कुछ। ईरान स्प्लिट ग्राफिक IRGC वर्सेस FM फेस ऑफ। दोस्तों यह आता है असली ट्विस्ट। ईरान में दो पावर थी जो आपस में ही लड़ रही थी। एक तरफ थे फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने कहा कि हॉर्मोज कम्प्लीटली ओपन है, उन्होंने एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सभी कमर्शियल शिप्स गुजर सकते हैं। और दूसरी तरफ था IRGC, ईरान की सबसे बड़ी ताकतवर मिलिट्री फोर्स। IRGC ने FM के स्टेटमेंट को गलत और अधूरा बताया। उन्होंने रेडियो चैनल 16 पर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि हॉर्मोज तभी खुलेगा जब सुप्रीम लीडर कहेंगे, तभी और किसी का हुक्म नहीं माना जाएगा। ईरान का फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रहा था और ईरान की आर्मी कुछ कह रही थी। गवर्नमेंट में इतना बड़ा स्प्लिट कि खुद ईरान के लोग कंफ्यूज थे और इसी कंफ्यूजन में इंडियन जहाज़ों पर गोलियां चली 2:30 से 3 बजे। अब आता है वो पार्ट जो आप सुनने आए थे। इंडिया ने क्या किया दोस्तों? इंडिया ने तुरंत ईरान को डिप्लोमेटिक चैनल पर कांटेक्ट किया। इंडिया ने क्लियरली कहा हमारे जहाज़ों को सेफ पैसेज गारंटी करो, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन इंडिया यहीं नहीं रुका। इंडिया ने डायरेक्टली अमेरिका से बात की। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स USS गर्लार्ड, फोर्ड USS अकरम लिंकॉन, USS जॉर्ज H.W. बुश पहले से ही मिडिल ईस्ट में थे और इंडिया ने इस सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली यूज़ किया। साथ ही इंडिया ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में इस इशू को उठाया। ब्रिटेन और फ्रांस ने 40 देशों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई हॉर्मोज को रीओपन करने के लिए और उस मीटिंग में इंडिया की आवाज़ सबसे तेज़ थी। यह थी इंडिया की असली पावर। लेकिन दुनिया को एक टेबल पर बैठा दिया। यही है 21वीं सदी की रियल पावर। दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा? ऑयल प्राइस ग्राफ पर क्या असर पड़ा? ग्लोबल शिपिंग और मैप। तो इस पूरे ड्रामे का असर सिर्फ इंडिया और ईरान तक नहीं था। हॉर्मोज से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। जब यह स्टेट बंद हुआ तो ग्लोबली प्राइसेस में तुरंत उछाल आया। यूरोप, जापान, इंडिया सबकी एनर्जी सप्लाई खतरे में थी। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक साथ। यह कोल्ड वार के बाद पहली बार हुआ था। ईरान के अंदर IRGC और गवर्नमेंट का इतना बड़ा स्प्लिट हो गया कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने भी IRGC का साथ दिया। ईरान अंदर से हिल रहा था। ये सिचुएशन अभी भी फुली रिसॉल्व नहीं हुई और इंडिया की नज़र हर मूव पर है। तो यह सिर्फ एक शिपिंग इंसिडेंट नहीं था, यह था इंडिया की ग्लोबल प्रेजेंस का टेस्ट। और इंडिया ने प्रूव कर दिया हर सिर्फ कोई भी काम रिएक्ट करने से नहीं कि हम स्ट्रेटजी से खेलते हैं। आपके हिसाब से क्या इंडिया को और कड़ा जवाब देना चाहिए था या डिप्लोमेसी सही थी? कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे जनरली जानना है आपकी राय। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही पावरफुल डिफेंस डेट से सिर्फ फैक्ट ब्लास्ट पर ही मिलेंगे। जय हिंद।